ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड बात हो रही थी कि जिम्मेदारी किसकी आती है। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, आप बताइए आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी, कसूर किसका होता है इसमें? देखिए साहिर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। चाहे वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में चाहे वो मदर हैं या चाहे वो फादर हैं, चाहे वो मीडिया है या हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, वो सारे इस चीज़ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? अब आप जैसे एक एग्जांपल है, मदर है, ठीक है, उसको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है कि बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, लेकिन फादर जो है वो कह रहा है कि नहीं, वैक्सीनेशन नहीं करवानी, इससे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, हमारे बच्चे को मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा। तो ऐसे में फिर वो माँ क्या करेगी? कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेगी कि उसके जो भी बच्चे का फादर होगा उसको समझाने की कोशिश करेगी। तो मदर और फादर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा मीडिया इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो आवाम में क्रिएट करें, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मीडिया से और इन चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मीडिया में ये चीज़ बताई जाएगी तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज या एक पॉजिटिव अवेयरनेस के तौर पर हम उसको ले सकते हैं। आई डोंट नो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कितना अग्री करता हूँ, बिकॉज मैं माइंड साइंसेज एक्चुअली पढ़ाता हूँ। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसका रीज़न है, हम सोर्स को कंसिडर नहीं करते। हमने ये तो बता दिया कि कसूर है, माँ का भी है, बाप का भी है, लेकिन कसूर की वजह क्या है ये हमने नहीं बताई। वो जो अवेयरनेस नहीं है, कोई ना कोई स्टेम तो होगा ना, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अगर मैं स्टबन हूँ अपनी किसी बात पे, तो कोई बिलीफ तो मेरे अंदर मार्केट हुआ होगा ना कहीं से। तो उसकी वजह, जहाँ तक ये बात है कि अवेयरनेस की बात है, तो डॉक्टर साहब आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको पता है कि जितनी आप लोग खुल के बात करते हैं और आके बात करते हैं, और पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस मैसेजेस जितने चलते हैं, तो हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारे यहाँ जब तक कोई ख़बर नहीं होती ना, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। खबर जो है ना, दरअसल वो बननी है। अगर खबर नहीं बनेगी तो फिर एक्शन नहीं होगा। हज़ारों लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक बुरा काम कर दें तो वो 2 मिनट के अंदर वायरल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा किस हद तक ज़रूरी है, अमेरिका के अंदर निसाब में ये चीज़ें शामिल हैं। निसाब में 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के अंदर ये पढ़ाया जाता है। क्या हमारे निसाब में इनको शामिल करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं कहूँगा प्राइम इम्पोर्टेंट। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ 11 साल जी, आला तालीम के लिए गया था। वहाँ हर बच्चे के लिए लाजमी है कि उनके पेरेंट्स को एहतियात किया जाए कि वैक्सीनेशन कार्ड, जिस तरह हमारे यहाँ आईडी कार्ड होता है, यहाँ आप किसी बच्चे को स्कूल में जाके पूछे आपका वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ के पास नहीं होगा। उसमें 12 या 13 बीमारियाँ हैं जो हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल से वैक्सीन अवेलेबल है, मगर नहीं लगाई जाता। हर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 0 to 9 मंथ्स है, फिर 5 years है, फिर बूस्टर है, नहीं लगाई जाता। पोलियो पे जो है एक बीमारी है, अभी ये तो अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी आई है कोविड-19, इस पे मेहनत की जा रही है, और वैक्सीन इज़ द प्राइम प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। ये दवाएं जितनी आई हैं हमारे मुल्क में कोविड के लिए, 100% किसी में प्रूवन नहीं किया गया। बस इसका आप सबको पता है, प्रिवेंशन ही है। हाथ धोएं, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। मगर वैक्सीन इंशाल्लाह उम्मीद है 21 तक इंशाल्लाह आ जाएगी, जब तक हमें प्रिवेंशन मेजर्स लेने। निसाब के अंदर आपने राइटली कहा, लाजमी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो, जैसा आपने कहा, दिमागी तवाज़ुन, पोलियोमाइलाइटिस, उम्र भर के लिए पैरालाइज हो, उम्र भर के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक बच्चे को किसी ने, कुत्ते ने काट लिया, वो उम्र भर के लिए गया, या फिर उसकी दिमागी ख़राब हो गई और मौत उम्र। रेबीज़ जो है बीमारी कुत्ते की काटने से है, और आजकल अनफॉर्चुनेटली हम रेबीज़ के वैक्सीनेशन पे आप जाके देखें, रेबीज़ वार्ड के अंदर जना सिविल में एक रेबीज़ ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो 100% मोर्टेलिटी है। 100% मोर्टेलिटी, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी जैसे मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, हेपेटाइटिस। अच्छा, और मेरा सवाल है यहाँ पे, उसके बाद हम मम्स और रुबेला की बात करेंगे। और रेबीज से बचा जा सकता है? अगर बिल्कुल बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है। अगर कोई कुत्ता काट ले तो वैक्सीनेशन उसकी करवा लें? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास रेबीज़ का वार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में, जो हम 2 किस्म के वैक्सीनेशन है, पैसिव और एक्टिव, दोनों को हम मरीज़ों को देते हैं। और मरीज़ रेबीज़ के आप जाके देखें, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एक बच्चे को किसी ने, कुत्ते ने काट लिया, और वो पागल कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, वो बच्चे को अगर वैक्सीन नहीं मिला तो अनफॉर्चुनेटली उसको रेबीज़ हो जाएगी, जो ऐसी बीमारी है जिसका 100% मोर्टेलिटी है। हमारे पास मरीज़ आए हैं जो मैंने देखे हैं, दोनों की अमवात हो गई, इतनी खतरनाक। बाकी और बीमारियां हैं, जैसे रुबेला आपने जिक्र किया,
अगर लड़की को शादी से पहले नहीं लगाया जाए और उसको बच्चे हमल के दौरान रुबेला हो जाए तो फिर उस बच्चा जो पैदा होगा मेंटली रिटार्डेड होगा। हमारे यहाँ कितनी वैक्सीनेशन ली जाती हैं रुबेला की? रुबेला की बहुत कम। एक वैक्सीन आती है जैसे डीपीटी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 0 to 9 मंथ में लगाई जाती है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, वूपिंग कॉफ, टेटनस, टीबी, पोलियो, मगर रुबेला का आजकल रुबात नहीं है, जिसको हम कहते हैं MMR, मीजल्स, मम्स, रुबेला। और ये तीनों बीमारी सीरियस है, तीनों बीमारी से। मुझे मम्स हो चुका है, मीजल्स बहुत कॉमन है, आपके घरों में देखते हैं, और रुबेला भी जो है रेयर डिजीज है, मगर उसका वैक्सीन अवेलेबल है जो लग सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अभी तक नहीं आया है। जिस तरह हेपेटाइटिस बी का आ गया है, डिप्थीरिया। एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। अगले हफ्ते डेफिनेटली हम इसको एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग भी हिस्सा होंगे, जरूर तशरीफ लाइए। वी नीड टू टॉक अबाउट वैक्सीन्स। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। नहीं, प्लेजर, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ने ये प्रोग्राम किया है, जो मैंने कहूँगा आजकल द टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए। वैक्सीन 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 वैक्सीन। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड ऑफ कोर्स हुस्न का राज है और हमारे साथ बड़े हसीन लोग मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, थैंक यू। यू लुक वेरी नाइस, माशाल्लाह। मैंने कहा हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैं पहले कर दूं। अब मैं ये करने अगले नेक्स्ट वीक करने वाला हूं। अच्छा ठीक है, डन। मैं नेक्स्ट वीक ये करने वाला हूं जो आपने पहला। हम लोग करते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, देन वी हैव गॉट टू मिराही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर नदीम इज देयर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या बात करें डॉक्टर साहब, बताइए। आज बिल्कुल हम लोग ब्यूटी की बात करते रहते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट, पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी में बच्चों में होती नैपी रैश बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, नैपी रैश के अलावा क्या होता है कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया है या अंडर आर्म्स है बॉडी में, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बरसात के साथ बहुत होता है। अच्छा, जो नैपी का एरिया आप ट्रीट करते हैं, उसी के साथ ही आप अंडर आर्म्स पूरी बॉडी ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक बात, टॉपिकल तो हम दिखाएंगे कि किस तरह आप लगाएं, मगर एक बात बड़ी ख़तरनाक, बड़ी डेंजरस है। जैसे बड़ों में ओबेसिटी आजकल बहुत हो रही है, क्योंकि जंक फूड लोग बहुत खाते हैं। इसी तरह से एक ड्रिंक आया है जो आजकल ख़वातीन छोटे बच्चों को फीडर में डाल के पिला देती हैं। Really? और जी बिल्कुल, उसका नाम है चबी ड्रिंक। चबी। अब वो समझती हैं कि वो गोल मटोल हो जाएगा बच्चा, और वो बड़ा एक फ्लेवर्ड ड्रिंक होता है, कैरेबियन कंट्रीज से वो इंपोर्ट होता है यहाँ। अच्छा, और इत्तेफाक ये अनफॉर्चुनेटली कि जो बहुत ही जो हम बहुत ही जिसको जेंट्री कहते हैं, वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, वो उनमें इतना सेंस नहीं है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके एंजाइम लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, और जब बच्चा फीकल डिस्चार्ज होता है उसका कुछ भी, तो उससे उसको जो कैंडिडाइसिस एक इन्फेक्शन होता है और फंगल, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। अच्छा, होता क्या है कि जो चबी ड्रिंक है उसके अंदर वो एक फ्लेवर्ड फ्रूट्स होते हैं। अच्छा, और उसके अंदर एक छोटी बॉटल में 6 डोनट्स जितनी शक्कर होती है। वो 6 डोनट्स जितनी शक्कर होती है। अच्छा, बच्चा ब्लोट होना शुरू हो जाता है। That reminds me, राजा मेरे लिए डोनट्स ले आ भाई। मैं दोपहर को खाना, नो दैट जस्ट, मैं जंक फूड माइंड नहीं करता जी, मैं तो खाता हूँ और बिल्कुल खाना चाहिए। नो डॉक्टर साहब मेरा बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है जी। डाइट मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करूंगा, एक्सरसाइज जरूर करूंगा। होना ही ये चाहिए कि आप डाइट नहीं करें, सब खाएं, एक लिमिटेड थोड़ा सा कंट्रोल करें, और एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक करें। अच्छा, मगर बच्चों के लिए जो है कि आप उनको चबी ड्रिंक एवरीडे बॉटल में डाल के, फीडर में डाल के आप पिला रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि बच्चा बड़ा हेल्दी हो रहा है, उसके अंदर बड़ी एनर्जी आ रही है। एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसकी बोन्स बहुत वीक हो रही हैं, उसको इन्फेक्शन बहुत होता है। और सेकंड चीज़, बड़ा जो नैपी रैश में इम्पॉर्टेंट इशू ये होता है कि आप जब आपका यूरिन की कंटेंट बहुत उसमें पीएच लेवल हाई होता है, तो वो इन्फेक्शन भी बहुत शदीद होता है। आज हम उससे बड़ा टॉपिकली ट्रीट करेंगे, और बाकी तो एक पूरा एक टॉपिक होता है। रैशेस इटसेल्फ बहुत बहुत भयानक होती है अगर हो जाए तो कैसे कर सकते हैं मेरा? रैशेस से क्या बचा जा सकता है? प्रिवेंशन है या फिर उसके बाद टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं जो लगाए जाते हैं? क्या क्या करते हैं? टॉपिकल सॉल्यूशंस तो लगाए जाते हैं, जैसे रैशेस हो जाते हैं, खुर्रम ने बड़ी डिटेल से बताया। लेकिन होता क्या है कि हमारी माएँ ना बहुत सहल पसंद हो गई हैं,
वो एक दफ़ा जो उनको पैम्पर पहना डायपर पहना देती हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं जब तक ये पूरा अच्छा, मैं सिर्फ डायपर्स की बात नहीं कर नहीं, रहा, मैं पूरी बॉडी मैं का वैसे बता रही मैं हूँ। पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, द अदर डे आई वेंट आउटसाइड एंड आई वाज रनिंग, तो एक मेरा जो लेसेस थे वो खुल गए थे, तो मैं एक दरख्त के किनारे ऐसे खड़ा हो गया, दरख्त से सहारे लगा कर मैंने लेस को अपने टाई किया, दोबारा रन करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पे पीछे ना एकदम से डॉक्टर साहब वो लाल रंग की रैश। अच्छा तो वो अच्छा मैं आपको बता, वैसे मैं समझ एक बात करने की, मुझे ना मेरे सिस्टम थोड़े से ऑड हैं। हाँ। मेरे सिस्टम मैं खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं नहाते वक्त मैंने अपने दिमाग को ऐसे कंडीशन किया, वो खुद भी ठीक हो जाता ओवर द पीरियड, लेकिन मैंने दिमाग को अपने इस तरह से कंडीशन किया कि जब मैं शावर लेके निकलूँगा ठंडे पानी से तो यह खुद ही चला जाएगा और मैं इसको नहीं खुजाऊँगा, और वो यही हुआ। आइंदा आधे घंटे में 1 घंटे में इट वॉज नॉर्मल। लेकिन कहने की बात यह है कि ऐसे रैशेस, एलर्जीज हो जाती हैं। अच्छा, फिर पसीना आजकल बहुत आ रहा है। ये जो साहित्य टॉपिकल हुआ था, ये बहुत, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो समटाइम्स होता है ये अर्टिकेरिया। ओके, अर्टिकेरिया बड़े, उसको उर्दू में लोग धप्पड़ भी कहते हैं और रैशेस हो जा, धप्पड़ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो पित्ती उछलना भी कहते हैं। अच्छा, होता ये है कि ये इसकी 5-6 वजूहात होती हैं। किसी को हीट से होता है, किसी को कोल्ड अर्टिकेरिया होता है, किसी ने आपने कोई पीनट्स खाई, कोई आपने सोया में, उससे भी बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल और सही। ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा लकीली बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर समटाइम्स इमरजेंसी होती है। अगर आपका यहाँ की साइड हाँ रेड हो जाते हैं लोगों के, बहुत देखे मैंने। एलर्जी और रैशेस फर्क है जी, एलर्जी नहीं, रैश कहते हैं उसको ना, एलर्जी को। और सेकंड चीज़ ये होती है कि जो आपका ये जो आपके होंठ बड़े स्वेल कर जाते हैं, और ना सिर्फ इसमें अर्टिकेरिया में ये होता है कि ये तो आपने टॉपिकल बताया सर, ये लड़कों में बहुत होता है क्योंकि आप जॉगिंग करते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ईसोफेगस होता है आपका, वो जो डक्ट होती है वो स्वेल कर जाती है, तो आपको बोलने में और बड़ा उससे अच्छा ये बताइए, ये जो आज गर्मियों के मौसम के अंदर जो अंडर आर्म्स के नीचे जो हो जाता है और एकदम से मतलब रैश बिल्कुल ड्राई हो जाता है, चाहे आप कितने, मैं तो बहुत मॉइस्चराइज करता हूँ लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मुझे भी ये शिकायत होती है, तो उससे कैसे बचा जाए? तो पानी का इंटेक अच्छा रखें, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, और नहाने की आदत बिल्कुल रखें। जब भी बाहर से आए नहाने का इस्तेमाल रखें, इससे आपकी बॉडी वॉश है तो उससे आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। ओके जी हुमैरा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा क्लीन रखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अब ये तो हम छोटे बच्चों की जो बात, आज टॉपिक है छोटे बच्चों का, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते कि हमें हुआ क्या है। एक तो उनको नैपी रैशेस सबसे ज़्यादा होता है। हमें छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक से भी जैसे एलर्जीज़ की तरफ आते हैं ना, जो स्किन आती है, मैंने अक्सर, क्योंकि मेरे पास बच्चे जो हैं वो एलर्जी उनकी बढ़ती है एंटीबायोटिक के इंटेक से ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक इतना गंभीर बात आपने की है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये शायद आज के टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं बताऊं, हमारे साथ जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि कुछ भी हो जाए हम सबसे पहले एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ दुनिया का वाहिद मुल्क है, उन चंद ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ एंटीबायोटिक जो है वो ओवर द काउंटर मिल जाती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट आपने डॉक्टर। अच्छा देखिए, मैं कभी, जब आप डॉक्टर साहब से पूछिए, मुझे इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ, बिकॉज बगैर डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए आप मेडिसिन नहीं ले सकते। और ये जो गूगल डॉक्टर्स हैं, इनका पीछे छोड़ दीजिए, खुदा का वास्ता। गूगल डॉक्टर नहीं है, गूगल डॉक्टर खुर्रम नहीं है, डॉक्टर खुर्रम है, बिकॉज डॉक्टर खुर्रम के पास आपकी पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। अपने आप को ट्रीट मत करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक के बाद बात करते हैं।